नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ नई सरकार ने ली शपथ। कल बुलाया जा सकता है विधानसभा का सत्र। कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। 43 लोकसभा सीटों पर घोषित हुए प्रत्याशी। उत्तराखंड से 3 प्रत्याशी हुए घोषित। पीएम मोदी ने दी यूपी को 3 नई वंदे भारत की सौगात। रेलवे की 12 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बोले देश के लिए विकास का नया अध्याय। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा की पहली लिस्ट जारी। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, मुरादाबाद, कन्नौज, अमरोहा से उतारे उम्मीदवार। सभी उम्मीदवार मुस्लिम। एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपी चुनावी चंदे की जानकारी। शीर्ष अदालत ने दिया था आदेश। चंदे का विवरण सार्वजनिक करेगा चुनाव आयोग। दूरदर्शन पर रामलला के होंगे दर्शन। हर रोज सुबह 6:30 बजे नित्य आरती का होगा लाइव प्रसारण। घर बैठे श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। हरियाणा के राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ सूबे के अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। नायब सिंह सैनी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वह ओबीसी समुदाय से आते हैं। साल 1996 में सैनी को राज्य में बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी मिली थी। मंत्रिमंडल में कोई नया चेहरा नहीं शामिल किया गया है। आपको बता दें, कंवरपाल गुर्जर मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इनके अलावा जेपी दलाल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला ने भी नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। मनोहर सरकार में परिवहन मंत्री रहे मूलचंद शर्मा को नई सरकार में भी मंत्री बनाया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर हरियाणा के चंडीगढ़ से, जहां नए सीएम के शपथ समारोह के बाद हरियाणा विधानसभा का सत्र कल बुलाया जा सकता है, जिसको लेकर विधानसभा में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक फ्लोर ऑफ द हाउस पर बहुमत सिद्ध करने को लेकर सत्र बुलाया जा सकता है। अगली खबर अंबाला से है। हरियाणा में आज जहां नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण किया, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई। शपथ में हरियाणा के पूर्व सीएम तो मौजूद रहे, हालांकि इस मौके पर अनिल विज मौजूद नहीं रहे। मनोहर लाल की सरकार में गृह व स्वास्थ्य मंत्री थे अनिल विज। आपको बता दें कि जैसे ही विधायक दल की बैठक में नायब सैनी का नाम लिया गया, वह नाराज होकर मीटिंग से बाहर चले गए। अंबाला में अपने निवास स्थान पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज खुद कार चलाकर अपने घर पहुंचे थे। शपथ के दौरान गृह मंत्री घर में अपनी नातिन के साथ खेलते नजर आए। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में खुशी का माहौल है। कुरुक्षेत्र में भी लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर व लड्डू बांटकर जश्न मनाया। आपको बता दें, नए सीएम नायब सैनी अंबाला लोकसभा के नारायणगढ़ गांव के रहने वाले हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद हैं। सीएम बनने की खुशी में लोकसभा के लोगों ने जश्न मनाया। अगली खबर पिहोवा से है, जहां डीएवी कॉलेज के वाणिज्य विभाग ने कॉमर्स फेस्ट का आयोजन किया है। कार्यक्रम का आयोजन अर्न बाय लर्न के तहत हुआ है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय संबंधी जानकारी देना था। इस कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने खाने के संबंध में संबंधित सामग्री बनाकर बेहतर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने बर्गर, गोलगप्पे, टिक्की, भल्ला, भेलपूरी जैसी खाने की सामग्री बनाई तथा उनसे कमाई भी की। विभाग के द्वारा एक छोटा सा कॉमर्स मेला लगाया है, जिसमें फूड के द्वारा हमने बच्चों को सिखाया कि जो आप पढ़ते हो थ्योरेटिकली,
वो प्रैक्टिकली कैसे प्लान करके मैनेज करके कैसे आप बिजनेस कर सकते हो। अलग अलग बच्चों ने स्टॉल्स लगाई है, गेम की है, हेयर एसेसरीज की है, फूडिंग की है। इसमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। अलग अलग वैरायटीज़ इन्होंने रखी और अलग अलग वैरायटीज से मतलब सेल करना सीखा, प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, कितना कॉस्ट रखना है, कैसे मार्केटिंग करनी है। सारा कॉमर्स जो थ्योरेटिकली वो पढ़ते थे उसको प्रैक्टिकली हमने एक प्लेटफॉर्म दिया। देश की बात में अब पंजाब की खबर का रुख करते हैं। खबर मोगा से है। पंजाब सरकार की ओर से भले अब पूरे पंजाब के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाइयां और सभी तरह के टेस्ट फ्री कर दिए गए हों, वहीं इसके साथ ही मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है और जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है वहीं अस्पतालों में सफाई की समस्या भी बढ़ गई है। वार्डों में बने बाथरूम की हालत देख व्यवस्था का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। वहीं मोगा सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर सुखप्रीत ने बताया कि मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और कुछ दिनों के बाद व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਬਖੂਬੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਡ ਐਂਡ ਟੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਫਲੈਸ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹੱਲਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹੱਲਦਾ ਜੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਸਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਮਗਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਸਫਾਈ ਸੂਈ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਦਸਾਂਝ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲ ਉੱਥੇ? ਅੱਜ शनिवार ਦਾ। ਤੇ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोगा कोटकपुरा रोड गांव रोडे के पास एक ट्रक जो बाघा पुराना की ओर से कोटकपुरा की ओर जा रहा था और कोटकपुरा की ओर से आ रही कार से टकरा गया, जिससे कार का भारी नुकसान हो गया। वहीं ट्रक ड्राइवर पूरे नशे में था और उसने शराब पी रखी थी। वहीं मौके पर पहुंची सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों गाड़ियों को साइड पर लगा दिया। इस हादसे में कार में सवार पूरा परिवार जो कोटकापुरा से मोगा की ओर जा रहा था बाल बाल बच गया। ਮੇਰੀ ਆ ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 60-65 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਲਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਕੜ ਲੱਦੀ ਵੀ ਆ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ मतलब चिट्टी पट्टी तो बाइक की पट्टी तो भी परले पासे गड्डी लै गया। जे मैं भी ये अर्गा होंदा ये मेरे उत्ते चढ़ा देनी गड्डी ने। मैं छड्ड कानून च नहीं लाउणा, इहनूं छड्ड दे तू। बोल, तैनूं ये नहीं पता। हुण दस की ना तेरा नुकसान होया गड्डी दा? मेरा गड्डी दा कोई नुकसान नहीं। दारू कित्थों पी के तुरे तू? मैं बागे बनाने पीती है। बागे कित्थों पीती है? बागे बनाने है कहीं बागे बनाने पीती है। बागे बनाने पीती है। कितनी दारू पीती तेरी? है एक पौवा पीता है। एक पौवा पीता है। तो देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। कांकेर में 10 से अधिक गांव के ग्रामीणों ने गांव कोंडेजुंगा के बाईपास नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण खस्ताहाल सड़क बिजली की समस्या से परेशान हैं। भारी वाहनों की वजह से वहां सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। लोग लगातार हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। तो वहीं लो वोल्टेज व बिजली की कटौती से किसानों की फसल चौपट हो रही है। बिजली की समस्या से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। शिकायत के बाद भी विभागों की अनदेखी से आक्रोशित ग्रामीणों ने बाईपास मार्ग जाम कर दिया। ग्रामीण सड़क पर टेंट लगाकर लगभग 2.5 घंटे बैठे रहे। वहीं प्रशासन द्वारा 15 दिनों के भीतर ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो जाने की बात कहने के बाद ग्रामीणों ने मार्ग छोड़ दिया। हाईवे 30 जी आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ सड़क जाम कर दिए हैं और सड़क और मूलभूत सुविधा और लाइट को लेकर यहाँ पे ग्रामीण एकजुट हुए हैं। अब मेरे पीछे देखेंगे यहाँ प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद है और ग्रामीणों को मनाने के लिए यहाँ पे जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे पीछे यहाँ पे उप सरपंच मौजूद है जी, बताएंगे क्या किन किन मांगों को लेकर आप सड़क पर उतरने को आज मजबूर हो गए?
हमारे क्षेत्र की जनता पिछले 6 महीना से सड़क बिजली के लेकर बहुत परेशान है। विगत 6 महीने से हमने प्रशासन से कम 10 बार गुहार लगा चुकी है, आवेदन निवेदन कर चुके हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आए दिन हमारे जो सड़क है, मेन सड़क, खासकर बाईपास से लेकर देवरी तक का, वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, जिससे और हाई स्कूल भी है, बच्चे लोग का परीक्षा का भी दिन है, आना जाना है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे होने का कारण ये है कि यहाँ पर नानन मारा पुल है जो डैमेज हो गया था, जिसके कारण इसको डाइवर्ट रूट बनाया गया था और कम से कम 4 महीना इधर से गाड़ी चली हेवी लोड। उसके कारण हमारे क्षेत्र के जो मेन सड़क है वो पूरा डैमेज हो गया और उसको बनाने के लिए आप इधर से फिर नानन मारा से सड़क चालू हुआ, गाड़ियां इधर से जानी हुई, लेकिन जो डैमेज हुआ सड़क उसको जिला प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी उसका मरम्मत नहीं किया गया। देखिए, निश्चित रूप से जो ग्रामीण है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और अब जो प्रशासन है उनसे गुहार लगा रहे हैं कि जल्द जो समस्या हो रही है उसका निवारण करे। विकासम बोरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर महासमुंद से है, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें 160 जोड़ों ने एक दूजे का हाथ थामा है। परिणय सूत्र में बंधे प्रत्येक जोड़ों को 50,000 रुपए का अनुदान सहायता राशि के रूप में प्रदान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार की लड़की की शादी करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए और सम्मान पूर्वक गरीब परिवार भी अपनी लड़की की शादी कर सके। अगली खबर सरगुजा से है, जहां सरकारी जमीन पर ओपन जिम निर्माण के दौरान पार्षद और नगर निगम कर्मचारियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र के गांधीनगर के वार्ड 3 में सरकारी जमीन पर जिम निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान मनोज सिंह नामक शख्स ने जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। विरोध पर आरोपी मनोज ने महिला पार्षद गीता रजक समेत नगर निगम कर्मचारियों संग गाली गलौज करके हाथापाई की, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं शिकायत पर आरोपी के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई को लेकर पार्षद और निगम कर्मचारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। हम गीता रजक है, मैं वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद हूँ, फर्स्ट बार निर्वाचित होकर आई थी। ये मामला है यही थाना के पीछे कुछ 1 किलोमीटर दूरी में है, पीछे तालाब है जो शासकीय तालाब है, वर्षों पुरानी तालाब है, वो निगम की तालाब है। उस तालाब में आने जाने का रास्ता बंद कर दिया था। एक मनोज सिन्हा नाम के व्यक्ति हैं जो मायापुर में रहते हैं, वो जमीन की दलाली भी करते हैं। जी, ये मामला मतलब नगर निगम के कर्मचारी लोग वहाँ पर ओपन जिम के लिए जो सेटअप होता है उसको लगाने के लिए गए हुए थे और उसी में एक व्यक्ति मनोज सिन्हा के द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई थी और उसके उपरांत मामला रिजॉल्व हो चुका है और उसमें ओपन जिम लग भी चुका है। जो जानकारी अभी तक नगर निगम के द्वारा दी गई है और अभी किसी प्रकार का विवाद की स्थिति नहीं है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर महासमुंद से है, जहां ठेकेदार की लापरवाही से अब तक स्कूल के मरम्मत का कार्य नहीं हो सका है। अभी तक स्कूल के मरम्मत का कार्य नहीं हुआ, जिससे स्कूली बच्चों को लगातार परेशानी हो रही है। वहीं विभाग मामले का संज्ञान लेता नजर नहीं आ रहा है। महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत गड़बेड़ा के नवीन प्राथमिक शाला चादापारा का मामला है, जहां जर्जर हो चुके विद्यालय भवनों को मरम्मत के लिए जिले के सैकड़ों स्कूलों के लिए राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन प्रशासन के लचर व्यवस्था के कारण अब तक कई जर्जर भवन का मरम्मत नहीं हो सका है। यहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठेकेदार के द्वारा स्कूल मरम्मत के लिए स्कूल की छत को तोड़ तो दिया गया, लेकिन मरम्मत नहीं किया जा रहा है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। भारत शक्ति युद्धाभ्यास के बीच जैसलमेर में भारतीय सेना का फाइटर जेट क्रैश हो गया। विमान शहर से 2 किलोमीटर दूर भील समाज के हॉस्टल पर जा गिरा। घटना के समय हॉस्टल खाली था, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इस हादसे में पायलट खुद को सुरक्षित बचाने में कामयाब रहा। हादसे के वक्त पायलट ने खुद को सही समय पर इजेक्ट कर लिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार क्रैश होने वाला लड़ाकू फाइटर जेट LCA है, यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस है।
हादसे के समय यह लड़ाकू विमान ऑपरेशनल ट्रेनिंग पर था। फिलहाल सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह रजावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं नगर पालिका द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। वहीं इस निरीक्षण का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता और अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच करने के संबंध में था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपखंड अधिकारी ने मरीजों की सुविधाओं, चिकित्सकों और नर्सों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य केंद्र की स्वच्छता का निरीक्षण किया। वहीं अन्नपूर्णा रसोई पहुंचकर कर्मचारियों को भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जयपुर से है, जहां आवासन मंडल के डुप्लेक्स के सेट बैक क्षेत्र में 7 अवैध दुकानों के निर्माण का मामला सामने आया है। आपको बता दें, सांगानेर जोन स्थित प्रताप नगर कुंभा मार्ग सेक्टर 10 का मामला है, जहां रसूखदारों द्वारा नियम ताक पर रखकर अवैध निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। गौरतलब है कि मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का है। सैकड़ों शिकायतों को सांगानेर नगर निगम जोन दरकिनार कर चुका है और दरकिनार करने के बाद कोई कार्रवाई नजर नहीं आई अभी तक। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार। आपको बता दें, 5 मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए हैं। ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इनको दिया गया है। दारा सिंह चौहान को कारागार मंत्री इनको बनाया गया है। सुनील शर्मा IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग इनको दिया गया है। साथ ही अनिल कुमार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। साथ ही धर्मवीर प्रजापति नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स विभाग इनको दिया गया है। तो यूपी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। 5 मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। हाल ही में 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। ओम प्रकाश राजभर को पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ दारा सिंह चौहान को कारागार मंत्री बनाया गया है। सुनील शर्मा IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग इनको दिया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फतेहपुर से अगली खबर है। ट्रेन से कटकर मासूम समेत 2 की मौत हुई है। ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। GRP पुलिस 100 की शिनाख्त में जुटी हुई है। मालवा रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना है। तो GRP पुलिस 100 की शिनाख्त में जुटी हुई है। मालवा रेलवे स्टेशन के पास की ये घटना बताई जा रही है। फतेहपुर से अहम खबर। ट्रेन से कटकर मासूम समेत 2 की मौत हुई है। ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। GRP पुलिस 100 की शिनाख्त में जुटी हुई है। मालवा रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना बताई जा रही है। फतेहपुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन से कटकर मासूम समेत 2 की मौत हुई है। ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। फतेहपुर ट्रेन से कटकर मासूम समेत 2 की मौत हुई है। ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। तो GRP पुलिस 100 की शिनाख्त में जुटी हुई है।
तो आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अगर बात की जाए, एक मासूम सहित 2 की मौत हुई है, आत्महत्या का यह प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला? जी, जनपद फतेहपुर के मलवा जो है रेलवे स्टेशन की घटना है, जहां पत्नी सहित एक बच्चा साथ में था और अचानक से ट्रेन के सामने आ गए हैं, तभी लोगों की नजर पड़ी है। लेकिन जो जैसा कि आपने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या की बात सामने आ रही है, लेकिन इस पर पुष्टि नहीं की जा सकती। जहां जो है तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, उस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ सुशील, इस अहम अपडेट, अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मासूम सहित 2 की मौत हुई है, जीआरपी पुलिस की शिनाख्त में जुटी हुई है। मालवा रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना है। इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी सरकार की अनोखी पहल सामने आई है। लखनऊ से अहम खबर, सूचना आयुक्त को लेना होगा विधिक प्रशिक्षण। विधिक जानकार देंगे 4 दिन का प्रशिक्षण। तो सूचना आयुक्त को विधिक प्रशिक्षण लेना होगा, 4 दिन विधिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। नवनियुक्त मुख्य आयुक्त भी इसमें शामिल होंगे। वर्ष 2000 में आयुक्तों की तैनाती पर लिया था निर्णय। सूचना के अधिकार के तहत सरकार को मिला अधिकार। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 दशक बाद सूचना आयुक्त को दी जाएगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के 15 दिन बाद विशेषज्ञ देंगे प्रमाण पत्र। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से अहम खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी सरकार की अनोखी पहल सामने आई है। आपको बता दें, सूचना आयुक्तों को लेना होगा विधिक प्रशिक्षण। विधिक जानकार देंगे 4 दिन का प्रशिक्षण। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक केवक्स सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवक्स सर, सूचना के अधिकार के तहत सरकार को अभी अधिकार मिला है कि सूचना आयुक्तों को अब विधिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए मानस 2000 में ये सूचना के अधिकार के तहत सारे देश में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, उत्तर प्रदेश में भी की गई थी जी। और उसके बाद ये नियुक्तियां होती रहीं, लेकिन प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इस पे जरूर ये कहा जाता है कि ला होना चाहिए सूचना आयुक्तों को, ला होता भी है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस विभिन्न प्रोसेस आते हैं। इसमें आईपीएस भी आते हैं, आईएएस भी आते हैं, जर्नलिस्ट भी आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी आते हैं। ला करने के बाद इन्हें ला के उपयोग कैसे किया जाए, ला पे कैसे कार्रवाई की जाए और जो जुर्माना कैसे ठोका जाए जो वहां करते हैं, इनका कोई प्रशिक्षण नहीं होता, जिसकी वजह से न्याय देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश में पहली बार पहल की है कि इनको विधिक प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए 4 दिन का प्रशिक्षण लखनऊ में अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। 4 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि जो न्याय संकट निर्णय दे सकें, क्योंकि अनुभव के आधार पे निर्णय नहीं दे पाते थे और मामले लंबित भी रहते थे। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ नई अनोखी पहल शुरू की गई है। इस पहल से जो फरियादी आएंगे, क्योंकि उनको अनुभव होगा, प्रशिक्षण होगा, तो उनको न्याय कर सकेंगे। तो ये ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी खबर है ये कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। और देश का पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहाँ पे ये व्यवस्था लागू की गई है। और व्यवस्था लागू करने में प्रशासनिक सुधार विभाग जो उत्तर प्रदेश का है, उसके प्रमुख सचिव के रमीन नायक, उन्होंने पहला प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया। अगर उत्तर प्रदेश में प्रयोग सफल ही होगा तो पूरे देश में व्यवस्था लागू की जाएगी। बात निश्चित रूप से सर, जिस तरीके से यूपी ने अभी ये व्यवस्था शुरू की है, सूचना आयुक्तों को जब विधिक प्रशिक्षण दिया जाएगा तो कार्यशैली में निश्चित रूप से सुधार आएगा। देश के लिए ये एक रोल मॉडल भी बन सकता है। बिल्कुल रोल मॉडल बनेगा। और ये प्रदेश, क्योंकि अब ये भी व्यवस्था की जाएगी, जो प्रशिक्षण दिया जाएगा 15 दिन के बाद उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा। प्रशिक्षित कितने लोगों ने इस प्रशिक्षण का लाभ उठाया, उन्हें अगर उससे कुछ कमियां रहेंगी तो उसको दूर 15 दिन बाद फिर
इनका दोबारा इनका जिसको कहते हैं कि एक औचक वो किया जाएगा कि किन ने जो प्रशिक्षण दिया गया उसमें कितने लोग लाभ ले चुके हैं, कितने शायद पूरी तरह से उसका लाभ ले चुके, और नहीं जो छूट गए इनको 15 दिन के बाद पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ये क्योंकि न्याय देने में इनको आसानी हो। तो ये रोल मॉडल होगा उत्तर प्रदेश, अगर ये उत्तर प्रदेश में सफल हो जाए, और सफल होने की व्यवस्था में प्रशासनिक सुधार विभाग लगाऊंगा। निश्चित रूप से सर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, विधिक जानकार देंगे 4 दिन का प्रशिक्षण। निश्चित रूप से इसमें कार्यशैली में निश्चित रूप से सुधार आएगा और इसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा, और उत्तर प्रदेश के साथ ही देश में भी इस तरीके की व्यवस्था भी लागू हो सकती है और उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल बन सकता है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर गोंडा से है। सोच के लिए गई नाबालिग से दुष्कर्म हुआ है। लड़की के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। गांव के ही रहने वाले हैं दोनों आरोपी। लड़की ने घर वालों को बताई आप बीती। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगा है। थाना परसपुर पुलिस वालों ने पीड़ित को लौटाया है। शिकायत सुनने के बजाय वापस लौटाया है। उन्होंने कहा कि बड़े साहब के पास शिकायत करने को बोला उन्होंने। थाना परसपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है ये मामला। तो गोंडा से अहम खबर, सोच के लिए गई नाबालिग से दुष्कर्म की घटना हुई है। आपको बता दें, लड़की के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म किया है। गांव के ही रहने वाले हैं दोनों आरोपी। लड़की ने घर वालों को घर पहुंचकर आपबीती सुनाई। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी पीड़ितों ने आरोप लगाया है। थाना परसपुर के पुलिस वालों ने लौटाया है, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है। कहाँ की रहने वाली हो? थाना परसपुर। क्या हुआ है? हमारे साथ अत्याचार हुआ। किसने किया? पूरे कुछ हमारे साथ गए थे 8 बजे रात को, गए थे कहीं, तो वहाँ पर पाछे आए और हम नहीं, जब हमारे को पकड़ ले, जब हमारे बुरा गत कर रहा, तो हमारे भाभी जब हम चीखने चिल्लाने लगे तो हमारे भाभी ने आया तो मुझे पूरा मतलब गोदी में उठाया, तब लेके गए घर। तो गोंडा से अहम खबर आपको दिखा रहा है। सोच के लिए गई नाबालिग से के साथ दरिंदगी हुई है। लड़की के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, गोंडा से ये खबर सामने आ रही है। गांव के ही रहने वाले हैं दोनों आरोपी। लड़की ने घर वालों को घर पहुंचकर आपबीती सुनाई। इसके बाद घर वाले थाने पहुंचे। पुलिस पर कार्रवाई न करने का परिजनों ने आरोप लगाया। थाना परसपुर पुलिस वालों ने लौटाया है उनको, ऐसा परिजनों ने बताया। शिकायत सुनने के बजाय वापस लौटाया है। गोंडा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। बड़े साहब के पास शिकायत करने को कहा। थाना परसपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है ये मामला। शौच के लिए गई नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गोंडा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। लड़की के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। गोंडा से इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। तो लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर है। युवती के साथ रेप के आरोप लगे हैं। आपको बता दें, शादी का झांसा देकर युवक ने रेप किया है। पीड़ित ने पनकी पुलिस को तहरीर दी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। शादी का झांसा देकर युवक ने रेप किया है। पीड़ित ने पनकी पुलिस को तहरीर दी है। यह अहम खबर आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पनकी पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो कानपुर से अहम खबर, युवती के साथ रेप हुआ है, ऐसा आरोप लगा है। शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप किया गया है। करी थी और मेरी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई सर। और मेरे साथ मैं कंपनी में काम करती थी, IMC कंपनी में। तो मुझे वो सौरभ रजावत मिला था। तो मुझे झांसे में रखा। काफ़ी दिन मेरे साथ शोषण करता रहा, 2 साल तक। शादी का झांसा दिया उसने
ने जब बोला कि अपने माँ बाप से बात करो, तब इनके माँ बाप से बात करी तो इनके माँ बाप जात को लेकर भी बात किया, मुझे गाली वाली दी और जान से मारने की धमकी दी इनके बड़े पापा ने और इनकी बड़े मम्मी ने मुझे जान से मारने की धमकी बहुत ज़्यादा दी थी। तो मैंने लड़का मतलब फ़ोन सब बंद कर लिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बहराइच से है, जहां पुलिस कप्तान की सख्त कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बहराइच के थाना नानपारा और थाना विश्वेश्वरगंज के 2 इंस्पेक्टर को लापरवाही बरतने पर एसपी वृंदा शुक्ला ने लाइन हाजिर किया है। आपको बता दें लगातार मॉनिटरिंग करके लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर रही है एसपी। कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर एसपी वृंदा शुक्ला का हंटर लगातार चल रहा है। अगली खबर कानपुर से है, जहां सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों, निर्णयों, उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास विषय पर मोतीझील स्थित नगर निगम के पीछे 3 दिवसीय आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ महापौर प्रमिला पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण द्वारा फीता काट कर किया गया। इसके साथ ही जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित शक्ति रसोई औपचारिक रसोइयों का भी शुभारंभ किया गया। मेयर प्रमिला पांडे, विधायक नीलमा कटियार और जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। देखिए, ये शब्द है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने विकास की गंगा बहा दी। आज मुख्यमंत्री ने पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम विकास मंत्रालय, उसके माध्यम से कई करोड़ों का उन्होंने लोकार्पण किया और आज उन्होंने हम लोगों की भी अब बोलेंगे, हम लोग उनकी बात सुनेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखिए, विकसित भारत बनने की प्रक्रिया में और विकसित भारत होने की प्रक्रिया में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था, जो घोषणा की थी, जो संकल्प किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस संकल्प को ओन किया था, वो ये था कि उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। अब रुक रहे हैं अगली खबर का। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के सरवट में रहने वाला मल्होत्रा परिवार इस कानून के लागू होने के बाद बेहद खुश है, जो अब पीएम मोदी और अमित शाह को दिल से धन्यवाद देते हुए नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार की माने तो जब भी वो पाकिस्तान में अपने ऊपर हुए अत्याचार को याद करते हैं तो वो सिहर उठते हैं। उनकी माने तो वर्ष 1979 के दशक में जब पाकिस्तान में अपने परिवार के साथ रह रहे थे तो मुस्लिम आतंकवादियों का हिंदुओं पर कहर टूटा, जहां हिंदू परिवारों पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और ऐसा नहीं करने पर उनके परिवार की महिलाओं बच्चियों का जबरन अपहरण कर लिया गया, जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया, जिसके बाद भारत को चुना और आज 45 साल बाद अपना सपना पूरा होते देख रहे हैं। पहले हालात तो ठीक थे, बाद में हमारे पे कोई ऐसे मतलब घटना हुई, मेरी माँ को मेरी बहन को ज़बरदस्ती घर से उठा के ले गए, धर्म परिवर्तन करा और बाकी परिवार को भी वो धमकी दे रहे थे। और हमारे वहाँ कई हिंदू भाई, सिख भाई थे, रिश्तेदार थे, सबको मतलब हमारी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी करनी पड़ी। और हमें तो बार बार धमकी मिल रही थी, जब आपकी माँ हो चुकी है, बहन हो चुकी है, तो आप लोगों को भी यहाँ आना होगा, नहीं तो फिर तैयार हो जाओ, गोली खाते रहो, मार देंगे कर जाओ। तो कोई 15-20 दिन ये केस चला, उसके बाद वो बंद कर दिया, फैसला उनके हक में दे दिया कि नहीं धर्म परिवर्तन हुआ है। मस्जिद से इमाम को बुलाया, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। फिर मेरे माँ से पूछा, मैं कम से कम 5 मिनट के लिए मेरी माँ से तो मैंने मिला दो। सर हम 79 में आए थे जी, और हमें बहुत खुशी हुई जब से हमने सुना है। रातों को अब नींद भी हमें नहीं आती, इतना हमें खुशी हो रही है। और हम भगवान से दुआ करते हैं मोदी को लंबी उम्र भगवान दे, योगी मोदी जी को। हमारे बारे में उन्होंने सोचा, थोड़ा सा हम बहुत परेशान थे इसकी वजह से। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने की वजह क्या रही थी? वजह सर रीज़न यही था जी, वहाँ धर्म परिवर्तन की वजह से आए थे सर। वहाँ हमारी बहू बेटियों का इज्जत तोड़ते थे, धर्म परिवर्तन करते थे। अब बात करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी से है, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री ने सीएम योगी से मुलाकात की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह और वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने उन्हें सिया वक्फ बोर्ड हेराफेरी से अवगत कराया। कहा कि फर्जी नोटिस भेजकर बैनामा धारकों को परेशान किया जा रहा है। इस अवसर पर जौनपुर शाहगंज विधायक रमेश सिंह मौजूद रहे।
अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी के फरमान पर पुलिस और परिवहन विभाग पानी फेरता नजर आ रहा है। सीएम के सख्त आदेशों के बाद भी ओवरलोड वाहन बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। मोरंग और बालू लदे ओवरलोड डंफरों के कारण ग्रामीणों को सड़क पर चलना दुश्वार हो रहा है। कड़ाधाम थाना क्षेत्र के अलीपुर जीता रोड का वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस और परिवहन विभाग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। अगली खबर एटा से है, जहां पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली देहात पुलिस और एसओजी टीम ने 25,000 के इनामी शातिर बदमाश मोनू यादव को मुठभेड़ में पकड़ा है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश मोनू यादव के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। गंभीर हालत में बदमाश मोनू यादव को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। शातिर आरोपी मोनू यादव के कब्जे से चोरी की बाइक सहित एक अवैध तमंचा, 4 कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं गुडवर्क करने वाले पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बहुत ही शातिर बदमाश है मोनू नाम का। इसमें लगभग 15 मुकदमे कायम है और ये गाड़ियां चोरी करता है और इसका पूरा एक गैंग है। इसके ढेर सारे साथी जो है वो जेल में है इस समय। ये एक शेष था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम था। थाना जैथरा से और कोतवाली देहात से वांटेड चल रहा था काफ़ी दिनों से। इसमें 25,000 रुपये का इनाम था। ये रात में मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। इसके पैर में गोली लगी है और इसे एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है, तमंचा और कारतूस। अगली खबर बलिया से, जहां न्याय के लिए धरने पर बैठी महिलाओं ने प्रशासन को आत्मदाह की चेतावनी दी है। मामला बैरिया थाना अंतर्गत वैजनाथ छपरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर धरने पर बैठी महिलाओं और उनके परिजनों का आरोप है कि भूमाफिया अमिताभ और शराब तस्कर चंद्रशेखर वर्मा और उसके भाई विजय वर्मा ने तहसील कर्मियों से मिलकर उन पर 6 फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। आरोप है कि भूमाफिया हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। आपको बता दें, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। पिछले कई सालों से हम महिलाएं प्रताड़ित हो रहे हैं। यही नहीं, पीड़ित महिलाओं ने कहा कि अगर शासन प्रशासन हमें न्याय नहीं दिलाता है तो हम आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। 2009 में हम महिलाएं रजिस्ट्री की जमीन लिए हैं और उस पर इब्राहिमाबाद उपरवार में और उस पर वो विनय उपाध्याय और अमिताभ उपाध्याय जबरदस्ती वो लोग अपना नाम चढ़ावाना चाहते हैं एसडीएम साहब से मिलकर। सर वो डीएम साहब पूरी कमेटी के गठित करके और वो पूरा वो जांच करवाए थे और उसमें उसके पूरा पूर्वज का नाम कहीं भी किसी अभिलेख पर नहीं है सर। अगली खबर चंदौली से, जहां मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के दांडी में जमीन विवाद में युवक को पेट्रोल छिड़क कर जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि दांडी गांव निवासी विजय गुप्ता का बहादुरपुर निवासी चंद्रभूषण त्रिपाठी के साथ जमीन का विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी तारीख पर विजय गुप्ता जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान घात लगाकर चंद्रभूषण तिवारी व उसके भतीजे उत्कर्ष ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सर वहाँ पे ये चंद्रभूषण त्रिपाठी जो बाबा का रूप में आए हैं और आके झमेला करने लगे, तो मेरे पिताजी गए हैं बातचीत करने। तब तक उसका जो भतीजा है वो जग में पेट्रोल लेके आया है और इनके ऊपर डाल दिया है और तभी उसने माचिस मार दी है। क्या विवाद था आप लोगों के बीच में? सर हम लोग का ज़मीन के बीच में विवाद था। उनकी ज़मीन मेरी ज़मीन के पीछे है और मेरी आगे है। वो आगे आना चाह रहे हैं और कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। कोर्ट में हम लोग का केस चल रहा है सर। आज का हम लोग का डेट था, आज हम लोग को वहाँ पेशिश होना था, ताकि हम लोग पेशिश ना हो पाए, आके ज़बरदस्ती ये घटना की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के महोबा में पहाड़ पर खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, खनन कार्य के दौरान अचानक पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर खदान में जा गिरा, जहां करीब 15 मजदूर कार्य कर रहे थे। इस दौरान इस हादसे में जिला प्रशासन ने अभी तक 3 मजदूरों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि हादसे में एक पोकलैंड मशीन सहित 3 ट्रैक्टर मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। प्रशासन 2 पोकलैंड मशीन लगाकर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एहतियातन मलबे में मजदूरों को खोजने के काम में जुटा हुआ है। हादसा पत्थर मंडी के नाम से चर्चित कबरई में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। काम कर रहे थे
ऊपर से एकदम से छाट गिरी। तो भाग एक आधे इंसान भाग पाए और भाग नहीं पाए। कितने लोग अंदर थे? वही 12-13 लड़का था। तुम भी थे वहाँ पे? फिर तो हमने एक लड़का का हाथ पकड़ा तो गिर पड़े थे ऊपर से नहीं, तो हम पीछे के नहीं देख लौट के यहाँ आए तो 2-3 लोग तभी। कितने लोग दबे होंगे? 3 लोग दबे थे हमारे सामने। बाकी घायल कितने? घायल 2 हैं। खबरों करते हैं अगली अहम खबर की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी कि गीडा की 3 छात्राओं ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 खास उपकरण तैयार किए हैं। एक उपकरण बंदूक के आकार का है और दूसरा कानों में पहनने वाले झुमके के आकार का है। आपको बता दें, बंदूक और झुमका दोनों ब्लूटूथ डिवाइस से लैस हैं। इनके जरिए महिलाएं जरूरत पड़ने पर अलर्ट भी भेज सकती हैं। इसमें एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ है जो अपने फोन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। झुमके को कमांड देने पर मिर्च पाउडर का स्प्रे भी हो सकता है। बंदूक किसी भी शख्स को हल्का बेहोश करने के लिए करंट भी छोड़ती है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी गीडा की 3 छात्राओं ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 खास उपकरण तैयार किए हैं। एक उपकरण बंदूक के आकार का है और दूसरा कानों में पहनने वाला झुमका है। बंदूक और झुमका दोनों ब्लूटूथ डिवाइस से लैस हैं। इनके जरिए महिलाएं जरूरत पड़ने पर अलर्ट भेज सकती हैं। सर, इसमें एक ब्लूटूथ मॉड्यूलर लगा है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से, और जब एक बार कनेक्ट कर लेंगे हम अपने फ़ोन से ऑलरेडी हमारा लोकेशन चला जाएगा, और जब तक वो लोकेशन जाएगा झुमके के साथ है कि लोकेशन भी जाएगा और फायरिंग भी होगा। और वही चीज़ हमने गन के शेप में एक बनाया कि उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट है, ऑलरेडी कनेक्ट रहेगा और इससे फायरिंग तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन इतना करंट आएगा कि सामने वाले नुकसान थोड़ा सा ही पहुँचेगा, इतना ज़्यादा नहीं, हाँ, इतने में वो डिसबैलेंस हो जाएगा, तब तक हम लोग वहाँ से भाग सकते हैं। झुमके को कमांड देने पर मिर्च पाउडर का स्प्रे भी हो सकता है। बंदूक किसी भी शख्स को हल्का बेहोश करने के लिए करंट छोड़ती है। उसके साथ अगर कोई सहयोगी नहीं मिल रहा है तो कम से कम ये ऐसे टूल्स तो हैं जिससे उसकी सुरक्षा के लिए एक निश्चित एक उपाय तो उसके पास हाथ में है। पेपर स्प्रे या अपने संबंधियों को सूचना भेज देना अपनी लोकेशन, वो तो थोड़ा देर में ही आएंगे, और फायर करके वहाँ पे तत्काल किसी को सूचित कर देना या पेपर स्प्रे करके उसको पैनिक सिचुएशन में क्रिएट कर देना, उस जो भी उसको नुकसान पहुँचाना चाहता है, निश्चित उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि बहुत उपयोगी होगा। हम इसमें एक सर इसमें एक हम लोग गन मतलब यूज़ करेंगे जिसके थ्रू सर जैसे हम उसमें फायरिंग, जैसे हम गन से फायरिंग करते हैं तो उसमें बुलेट ना निकल के करंट निकल रहा है, तो सर इसमें ऐसे ही एक मिर्च पाउडर निकलेगा। हम इस गन के थ्रू हम उन पे अटैक कर सकते हैं, मतलब ये ज़्यादा हार्म तो नहीं करेगा लेकिन ये उतना सामने वाले को पहुंच जाएगा कि मतलब वो थोड़ा सा साइलेंट मोड पे चला जाएगा, उसको हल्का सा ही हार्म होगा। और इसके थ्रू इसमें भी हम लोगों ने ऑलरेडी ब्लूटूथ मॉड्यूलर लगाया है जिसके थ्रू हम लोकेशन भी हम दिखा सकते हैं। संस्थान के मुताबिक फिलहाल इन उत्पादों को किफायती दाम पर बाजार में लाने की तैयारी चल रही है। अब रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के जहांगीराबाद ब्लॉक के रूथा गांव में सरकारी मदद से चलने वाले प्राथमिक विद्यालय के एक टीचर ने अपनी सैलरी खर्च कर छात्र छात्राओं के लिए स्कूल में शौचालय बनवाया है। शिक्षक संजय दीक्षित का कहना है कि उन्हें इस पहल की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी के घरों और स्कूलों में शौचालय बनाने के अभियान से मिली है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के जहांगीराबाद ब्लॉक के रूथा गांव में सरकारी मदद से चलने वाले प्राथमिक विद्यालय के एक टीचर ने अपनी सैलरी खर्च कर छात्र छात्राओं के लिए स्कूल में शौचालय बनवाया है। संजय दीक्षित का कहना है कि उन्हें इस पहल की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी के घरों और स्कूलों में शौचालय बनाने के अभियान से मिली। यहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा कि जो टॉयलेट्स हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उनकी हालत थोड़ी जर्जर है। और इंटरवल के समय में देखता था कि बच्चों को बड़ी दिक्कत होती थी, काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, बेटियों को भी बेटों को भी। तो उससे कहीं ना कहीं मेरा मन आहत था और मेरा मन था कि मैं निश्चित समय अवधि के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान कराऊं, और अगर कहीं से कोई संसाधन पैदा नहीं हो पाते हैं तो मैं निज वेतन से इस समस्या के समाधान के लिए आ गया हूँ और ईश्वर की कृपा हुई और अभी ये टॉयलेट्स बनके तैयार हैं। ये 2 टॉयलेट्स मैंने बेटियों के लिए बनवाए हैं और 5 टॉयलेट्स बेटों के लिए हैं।
स्कूल के छात्र छात्राओं का कहना है कि पहले वे गंदे शौचालयों की वजह से स्कूल नहीं जाते थे। हालांकि अब शौचालय बन जाने से वे अब बिना किसी दिक्कत के रोजाना स्कूल आते हैं। पहले शौचालय अस्वच्छ थे और टूटे फूटे थे, इसलिए हमें समस्या होती थी। उसके बाद फिर किसने बनवाया शौचालय? हमारे एसके दीक्षित गुरुजी ने। पहले टॉयलेट अच्छे नहीं थे, उनमें गंदगी रहती थी, टूटे फूटे, इसमें दिक्कत आती थी जाने में। अब हमारे एसके दीक्षित गुरुजी ने नए टॉयलेट बनवाए, साफ सफाई रहती है आसपास भी और टॉयलेट में भी साफ सफाई रहती है। अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है? नहीं, अब कोई समस्या नहीं है। दीक्षित की इस पहल की जिला प्रशासन भी जमकर तारीफ कर रहा है। जहांगीराबाद ब्लॉक है, वहाँ एक एडेड स्कूल है, उसमें एक संजय दीक्षित जी हैं अध्यापक हैं। उन्होंने जो विद्यालय का शौचालय था उसकी मरम्मत, साफ सफाई और उसको बहुत अच्छे से बनवाया, जिसमें उन्होंने अपना स्वयं का पैसा खर्च किया है। वो हमको मिले थे, मैंने उनको साधुवाद दिया। मैं ऐसे सभी लोगों से जो सक्षम है उनसे अनुरोध करूंगा कि कोई भी जनहित का काम है आगे बढ़ के करें, इससे समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। जिला प्रशासन ने ऐलान किया है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक समारोह में संजय दीक्षित को उनकी पहल के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो देश की बात में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का